जय हिंद दोस्तों। बहुत बड़ी एक खुशखबरी निकल के आ रही है। जो भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार दरोगा का जो है ना वैकेंसी आ चुका है और आपको इसका लास्ट डेट कब तक है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, उम्र सीमा कितना रहने वाली है और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसका हाइट कितना दिया गया है, कब से जो ग्रेजुएशन अभी अभी जो आपका किए हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, क्या वो अपेयरिंग वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, सभी चीज़ों को जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एक्सप्रेस स्टडी को। साथ ही कोई भी अगर आप लोगों को समस्या हो और कोई इससे रिलेटेड कोई अगर प्रश्न पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो है ना मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जो है ना मैसेज कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए बताते हैं विस्तार से आपको कितना हाइट रहने वाले हैं और उम्र सीमा कितना रहने वाले हैं, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपका है बिहार सरकार गृह विभाग की तरफ से आपका पुलिस और निरीक्षक के पदों के लिए आपको दरोगा के पदों के लिए आपको बहाली निकाला गया है। इसका देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है ना आपका 5/11/2023 रखा गया। देखिए बहुत समय कम, एक महीना का समय दिया गया है। 5/11/2023 यानी 23 तक आपको फॉर्म इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से इसका ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। आपको बाद बाकी अभी सभी जगह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमने इसको डाउनलोड किया है। BPSSCC का ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग भी जाकर यहाँ पर इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो है आपका पोस्ट की संख्या कितना दिया है, रिक्तियों की संख्या कितना दिया है, मतलब कितने पद पर जो है ना वैकेंसी आया है। तो देखिए 1275 यानी 1275 पदों पर जो है ना आपका वैकेंसी आया है। ये देखिए बिहार पुलिस और निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर का 1275 यानी बोले तो 1275 पोस्ट के लिए आपको जो है ना फॉर्म अप्लाई हो रहा है। फिर देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/10/2023 से, ये देखिए 5/10/2023 से आपका 5 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 5/10 आज 1 तारीख हो गया, 5/10 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और कब तक भराएगा आपका फॉर्म, तो ये देख लीजिए आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 5/11/2023, मतलब पूरा के पूरा 1 महीना टाइम आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए 5/10 से 5/11/2023 तक। तो आप लोग जो जो डॉक्यूमेंट्स होगा पहले डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 5/10/2023 से तो आपका फॉर्म भरने का डेट हो गया। ये देखिए 5/10/2023 आगे नेक्स्ट बात करते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर आइए, ये देखिए फॉर्म भरने जो आवेदन की पात्रता क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। आप बिहार दरोगा का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपका वो तो भारत का नागरिक ये तो होना चाहिए और महिला पुरुष थर्ड जेंडर कोई भी होना चाहिए। उसके बाद मेन है आपका शैक्षणिक योग्यता, माने कितने पास तक जो है ना आप माने ग्रेजुएशन जो है ना कब तक आप पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। देखिए 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि 1/8/2023 तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 1/8/2023 तक। 1/8 अगर 2023 तक अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब बहुत सारा लोग मतलब स्टूडेंट कमेंट था कि सर मेरा अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी का, अभी रिजल्ट नहीं आया है तो हम भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए तो भर सकते हैं, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाइएगा तो आपको वहाँ से अथी कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये 1/8/2023 तक ही आपका रिजल्ट जिसका आया है उन्हीं लोग जो है ना इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे आप लोग फॉर्म भर के एग्ज़ाम ये सब दे सकते हैं, बट आपका जो है ना 1/8/2023 तक के लिए तक ही सर्टिफिकेट जो है ना जिनका ग्रेजुएशन हो गया उन्हीं का मान्य होगा। लेकिन अभी तक आपका तो रिजल्ट आया नहीं है और ये अब सितंबर चल रहा है तो ये आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं उम्र सीमा की गणना। उम्र सीमा देखिए, उम्र सीमा भी देखिए जिसका भी उम्र सीमा का बाद एज के जो है ना एज की गणना, आपका एज की गणना 1/8/2023 के आधार पर ही की जाएगी। यानी कि आप
आपका जो जन्म है उससे और 1/8/2023 तक आपका कितना एज पूर रहा है वहीं से काउंट होगा। मान के चलिए आपका जन्म जो है ना 12/5 और 1999 लीजिए, 1995 लीजिए, 1995 है आपका, 12/5/1995 है, तो आपका एज यहाँ से ये आपका एज हो गया, और 1/8/2023 इसमें से आप घटा के देखिएगा आपका एज जो है ना कितना पूर रहा है, इसके अनुसार ही आपका एज काउंट होगा। 1/8/2023 के अनुसार ही आपका एज काउंट होगा। और वो भी बताएंगे कौन सा कैटेगरी का कितना एज तक जो है ना फॉर्म भर सकते हैं, वो भी हम आगे बताने वाले हैं। ये उम्र सीमा, लेकिन उम्र सीमा का गणना जो आपका यहीं से होगा, 1/8/2023 तक का ही होगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको भरने के लिए क्या चाहिए। अभ्यर्थी को उम्र देखिए, उम्र जो है ना 1/8/2023 तक को मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार न्यूनतम होना चाहिए। माने मैट्रिक और या उससे मैट्रिक जो आप किए हैं उससे जो है 1/8/2023 तक मैंने कितना एज पूरा रहा है उसके अनुसार होना चाहिए। कैटेगरी भाई बताते हैं कि देखिए किस कैटेगरी का कितना एज चाहिए। देखिए अनारक्षित बोले तो आपको UR यानी जनरल का जो एज दिया गया है आपका, जनरल का जो एज दिया गया है आपका न्यूनतम आपका 20 वर्ष। 20 वर्ष से कम जो है ना, अगर कोई 20 वर्ष से कम है तो वो नहीं भर सकते हैं। जो 20 वर्ष से कम है वो नहीं भर सकते, यानी न्यूनतम आपका 20 वर्ष एज होना चाहिए। साथ ही देखिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष। न्यूनतम आपको 20 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी महिलाओं की बात करें, जनरल कैटेगरी की महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष महिलाओं के लिए। ये आपका महिलाओं के लिए है, जनरल वर्ग के महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग की बात करें, और पिछड़ा वर्ग बोले तो ओबीसी के लिए जो है ना, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखा गया है। इसमें ओबीसी में मेल और फीमेल माने महिला और पुरुष दोनों का उम्र सीमा सेम रखा गया है। 20 वर्ष जो है ना आपका न्यूनतम रखा गया है और 40 वर्ष जो है ना आपका अधिकतम रखा गया है। नेक्स्ट और अगला बात कर लेते हैं। ये देखिए अगला है SC अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुषों के लिए, और ST का भी SC और ST का, इनका जो है ना अनुसूचित जाति एवं पुरुषों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं एवं थर्ड जेंडर के लिए ना अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखा गया है। अधिकतम अगर आप न्यूनतम 20 वर्ष के हैं और अधिकतम 42 वर्ष के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा? SC ST वाले को अधिकतम उम्र जो है ना 42 साल है और न्यूनतम 20 साल है। फिर आगे देखिए, बिहार के वैसे सरकारी सेवकों उच्चतर वेतनमान की संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो बिहार सरकार के SM में जो सैनिक हैं कार्यरत हैं उनके लिए। अच्छा नेक्स्ट आगे देखिए, अगला है आपका मापदंड। देखिए कितना हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, और लॉन्ग जंप कितना होगा, हाई जंप कितना होगा, कितना दौड़ना होगा, इस सभी की जानकारी अभी हम आपको देने वाले थे। देखिए अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, मतलब इसके लिए कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए ऊंचाई कितना होना चाहिए। ऊंचाई बोले हाइट आपका कितना होना चाहिए, तो देखिए अनारक्षित सामान्य यानी कि जनरल के लिए जो है ना आपका हाइट जो होना चाहिए जनरल के लिए, और पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए, मेल के लिए, ये मेल के लिए जनरल, ओबीसी के मेल के लिए देखिए 1.65 जो है ना न्यूनतम आयु रखा गया, न्यूनतम ऊंचाई रखा गया है 1.65 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए आपका हाइट 1.65 रखा गया है, 1.65 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो बोले तो EBC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोले तो आपको EBC, सॉरी EBC के देखिए, EBC के जो लिए जो रखा गया है, ये देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए EBC के लिए, EBC के लिए जो रखा है 1.60 सेंटीमीटर रखा गया है। 1.60 सेंटीमीटर के है अगर EBC से है
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए एक 60 सेंटीमीटर रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। देखिए एससी और एसटी के लिए, एसटी और एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिए जो है ना एक 60 सेंटीमीटर रखा गया है। इनका भी जो है ना एक 60 सेंटीमीटर के जो भी है, एक 60 सेंटीमीटर के है वो आपका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई एक 55 सेंटीमीटर है। इसमें जो है ना महिला के लिए, फीमेल के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी को हो, फीमेल महिला जो किसी भी कैटेगरी के लिए, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है ना एक 55 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए अगर चेस्ट का बात कर ले, सीना का बात कर ले, तो देखिए बिना फुलाए जो है ना न्यूनतम जो है ना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। जनरल का, ये जनरल और ओबीसी का, जनरल और ओबीसी का, ओबीसी में आपका दोनों आ जाते हैं, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा दोनों के लिए, सबके लिए जो है ना 81 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम सीना होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। और फुलाकर जो है ना 5 सेंटीमीटर जो है ना, जब आपको चेस्ट फुलाकर बोला जाए तो 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए। 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए फुलाने के बाद। आगे बात कर ले अनुसूचित जाति के लिए। ये देखिए एससी एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए बिना फुलाए 79 है, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जबकि फुलाकर जो है ना 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। माने नॉर्मल में और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का जो है ना डिफरेंस होना चाहिए। तो आपको ये 84 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद होना चाहिए। अगला बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। महिलाओं को कोई सीना का ये जो है ना इसमें एथी नहीं है। आगे देखिए वजन, सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। माने कि वजन जो है ना कम से कम महिलाओं के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, कम से कम 48 केजी जो है ना वजन होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद किन्नर, ए ट्रांसजेंडर, इस सब के लिए है। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थियों के समान होगा। जो पिछड़े वर्ग के हैं उन्हीं के समान जो है ना इनको भी रखा गया है, यानी ओबीसी में इनको भी रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखित परीक्षा। आप देखिए अब बारी है आपका परीक्षा के। लिखित परीक्षा कैसे होगा ऐसे देखिए, आवेदन प्राप्त पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी। उसके बाद आपकी जो परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा जो है ना, ये देखिए प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। कितना होगा? 100 प्रश्न आपका पूछे जाएंगे, जो एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, प्रश्न, और ये जो है होगा 2 घंटे की अवधि होगी। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम जो होगा, कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें से 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में के लिए असफल घोषित, माने कम से कम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। देखिए 30% अंक लाना अनिवार्य है, तो असफल घोषित किया जाएगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों को 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को चयन मेगा सूचीकरण आरक्षण कटिवार के, माने जितना आपका पीटी में बच्चे शामिल होंगे उसके 20 गुना बच्चों को जो है ना आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। कितने गुने को? फिजिकल करें मुख्य परीक्षा के लिए, यानी कि मेंस के लिए। मेंस के लिए जो है ना आपको 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 20 गुना बच्चों को जो है ना मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद द्वितीय चरण होगा आपका मुख्य परीक्षा, यानी मेंस होगा। इसमें आपका परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी होगा, जो 2 घंटे का। इसमें लास्ट में मेंस में जो है ना आपका हिंदी भी होता है, हिंदी क्वालिफाइंग रहता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, सिर्फ आपको इसमें पास करना रहता है, जो 2 घंटे का होगा। 100 प्रश्न होंगे, आपको न्यूनतम आता है 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मैंने कम से कम 30 नंबर आपको, 30 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए मेंस में। आगे बात कर लेते हैं नेकेदे। 30% से कम आता है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए द्वितीय पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस देखिए क्या रहने वाला है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला था। देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच, माने रीजनिंग के जो है कुछ प्रश्न रहेंगे, मैथ के कुछ प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं रहते, 10 क्वेश्चन मान के चलिएगा। द्वितीय पत्र में 200 अंक होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या, कुल संख्या कितना होगा? 100 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। इसका भी जो है ना अवधि कितना होगा? 2 घंटों का ही होगा। ठीक है, अच्छा, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, देखिए ये नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा।
एक गलत होने पर 0.2 अंक आपका क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। एक गलती करते हैं, एक क्वेश्चन गलती करते हैं, 0.2 अंक आपका क्या कर लेगा, काटा जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए मेंस में जो है ना आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को 6 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। देखिए पीटी में कितना बढ़ाएगा, 20 गुना अभ्यर्थी को बुलाया, जबकि मेंस आप दीजिएगा तो उसमें मेंस में जो है ना जितने सीट है उसके 6 गुना बच्चों को जो है ना आपको क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से आप पास होते हैं 6 गुना, इसमें आपका मेंस जब पास करते हैं तो उसमें 6 गुना बच्चों को आपको फिजिकल के लिए दौड़ने सब के लिए आपको बुलाया जाएगा। दौड़ कितना है इसे देख लिए आपका। देखिए सभी कोटि पुरुषों के लिए 1 मील बोले तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर। 1600 मीटर आपका दौड़ है, 1600 मीटर आपका दौड़ है। इसको दौड़ना है आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में। 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको सभी वर्गों को जो सभी किसी भी कैटेगरी को हो सभी के लिए ये आपका है 1600 मीटर। 1600 मीटर जो है ना आपका दौड़ है और 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको इसको पूरा कर लेना है, नहीं तो और जो इतने सेकेंड में पूरा नहीं करते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिलाओं को बोले तो महिलाओं को जो है ना 1 किलोमीटर दौड़ के लिए समय जो है ना सीमा 6 मिनट अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है ना असफल घोषित कर दिया जाएगा। इनको जो है ना 1 किलोमीटर जो है ना दौड़ाया जाएगा और इनको समय जो दिया गया है 6 मिनट। कितना दिया गया है, 6 मिनट। और दौड़ना कितना है, 1 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं ऊंची कूद। इसमें ऊंची कूद भी है, हाई जंप है। तो देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है ना न्यूनतम 4 फीट आपको जो है ना कूदना होगा। हाई जंप माने आपको मारना होगा 4 फीट। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। 4 फीट से कम आप नहीं कूद सकते उससे। उसके बाद देखिए सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है ना फीमेल के लिए जो है न्यूनतम 3 फीट रखा गया है। कितना, 3 फीट। 3 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लंबी कूद, लॉन्ग जंप। ये देखिए लॉन्ग जंप, ये है आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप आपका कितना दिया गया है, तो देखिए लॉन्ग जंप में आपको 12 फीट, न्यूनतम 12 फीट आपको कूदना है। 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया दिया है। जबकि महिलाओं को जो है ना इसको 9 फीट कूदना है। कितना, 9 फीट। और पुरुषों को 12 फीट आपको जो है ना लॉन्ग जंप मारना है। फिर देखिए उसके बाद है नेक्स्ट आपका गोला फेंकना है। ये देखिए गोला फेंक जो है ना 16 पाउंड का गोला न्यूनतम जो है ना 16 फीट फेंकना होगा। कितना फेंकना होगा, 16 फीट। 16 पाउंड का गोला 16 फीट जो है ना न्यूनतम आपको फेंकना होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो देखिए महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम जो है ना 10 फीट फेंकना होगा। इनको कितना फेंकना होगा, 12 पाउंड का गोला है, इनको 10 फीट आपको न्यूनतम फेंकना होगा महिलाओं के लिए। चलिए ये आप दौड़ पूरा करते हैं उसके बाद ही इनको ऊंची कूद और ये सब के लिए, इन सब प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। आगे देखिए ये आपका पोस्ट का विवरण है। ये देखिए ये आपका पोस्ट का विवरण है। देखिए कितने पोस्टों के लिए जो बहाली निकाला गया है उसका ये विवरण दिया गया है। देखिए अनुसूचित जाति के लिए जो है ना पोस्ट दिया गया है 275 पोस्ट दिया गया है। कुल पद 275, इसमें 66 पद जो है ना 66 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे 35% आरक्षण के अनुसार। अनुसूचित जाति के लिए देखिए 275 में से 66 पद उनके लिए रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ना 16 पद मात्र दिया गया है और 4 पद जो है ना इसमें से आपको महिलाओं के लिए रिजर्व है। आगे बात कर ले अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए तो देखिए ईबीसी के लिए 238 पद है, जिसमें 75 पद क्या है आपका महिलाओं का है। जबकि पिछड़ा वर्ग बोले तो बीसी के लिए, ये देखिए बीसी के लिए ये पिछड़ा वर्ग के लिए 107 पद दिया गया है और इसका महिलाओं की संख्या इसमें जो है ना 36 है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 82 सीट है। और यहाँ देखिए अनारक्षित यूआर जनरल के लिए जो आपका जो सीट है 441 सीट जनरल का है। कितना, 441 सीट, जिसमें 153 जो है ना महिलाओं के लिए है। आगे बात कर लें आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए। आपका जो है ना ईडब्ल्यूएस के लिए
ये देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए जो है ना आपका 111 सीट है, जिसमें 34 सीट आपका क्या है, रिजर्व महिलाओं के लिए रिजर्व है ईडब्ल्यूएस में। ट्रांसजेंडर का 5 सीट दिया गया है। टोटल योग आपका जो सीट है 1275 सीट है, जिसमें 368 पोस्ट जो है ना आपका किसका है, महिलाओं का है। ये टोटल आपका पोस्ट हो गया, इतना पोस्टों पर आपका वैकेंसी निकली है। और साथ ही आपका इसी में आपका बिहार पुलिस का भी वैकेंसी चल रहा है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, और बिहार दरोगा भी आ गया। बिहार एसएससी का भी आपका, बिहार एसएससी जो है ना का भी जो आपका वैकेंसी आया हुआ है इंटर लेवल का, उनका भी भरिए। यानी समझिए एक तरफ से तो बिहार में आपको वैकेंसियों को बाहर आए हुए हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इसमें कोई एक सीट पर जो है सिलेक्शन ले लीजिए, और टारगेट बना के चलिए कि जो है ना आपको किसका जो है ना मेनली फोकस किस पर रखना है, बिहार एसएससी पर या बिहार दरोगा पर। जिन पर आपको फोकस होगा उसका सेट लगाइए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न प्रीवियस में पूछा गया है उसका हम सेट लेकर आ रहे हैं, और इस पर हम सेट भी कराएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ हमने बताना भूल गया है, इसमें जो फॉर्म भरेंगे उनको जो है ना फॉर्म भरने का जो चार्ज है आपका 700 रुपये आपका चार्ज रखा गया है सभी जनरल और ओबीसी के लिए। जबकि देखिए इसमें से ये देखिए बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष, महिला एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इनका फीस जो है ना 400 रुपया रखा गया है। कितना? 400 रुपया। चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सभी को लीजिए ना 400 रुपया। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस और जनरल के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए 700 रुपया रखा गया है, 700 रुपया आपका रखा गया है। तो यही बात छूट गया था बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।